अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो यहाँ पे शहज़ादियों मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। आज मैंने क्या क्या काम किया और शहज़ादियों आज जो है ना इतना को कोई बिजी दिन गुजराना मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों व्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका था कल शाम से। तो यहाँ पर ना सारे काम काज करके फ़ारिग हो गई, कुकिंग शुकिंग जो भी करना था फ़ारिग हुई। और यहाँ पर ना बच्चों के जूते इतने गंदे हो रहे थे ना, तो फिर काफ़ी दिन से ईद से ना बिखरे पड़े थे, कभी इधर कभी उधर। मैंने कहा जो मर्ज़ी हो, मैंने अपने बच्चों के जूते जो है ना संभालने, फिर यहाँ पर बच्चों के जूते भी संभाल लिए। यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से मैंने कपड़े जो धोए थे ना, मैंने मशीन के अंदर ना मैंने कहा चलो ये कपड़े तय लगा देती हूँ। और यहाँ पर शहज़ादे साहब जो है ना बातें कर रहे थे, तो ना तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े तय लगा लेती हूँ। और शहज़ादे साहब ना मैंने कहा चलें शहज़ादे साहब आप जो है ना रेस्ट कर लें, फिर जो है मैं ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। अच्छा, जब शहज़ादियों नमाज़ पढ़ती हूँ ना, दिल को इतना को कोई सुकून महसूस होता है ना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। इतना मज़ा आता है ना नमाज़ पढ़ने का कि क्या ही बात है। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पर शहज़ादियों मुझे बनानी थी जो है ना वो खीर। तो यहाँ पर जो है ना दूसरा दिन मेरा स्टार्ट हो चुका था। ब्रेकफास्ट जो है ना हमने कर लिए थे। यहाँ पर जो है ना मैंने बनानी थी खीर। यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दी चूल्हे के ऊपर। दूध जो है ना रात में मामा ने बॉयल कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से 4 kg मिल्क की जो है ना मैं खीर बना रही थी। चावल सुबह मैंने ब्रेकफास्ट टाइम ही जो है ना वो भिगो दिए थे। यहाँ पर जो है ना फिर शहज़ादियों मैंने जो है ना इसके अंदर डाले चावल। और मैं तो इसी तरीके से खीर बनाती हूँ, चावल भिगो देती हूँ, फिर उसको हाथों से मैश कर लेती हूँ, फिर मैं जो है ना शहज़ादियों इसके अंदर डाल दिए चावल। तो मैंने कहा चलो खीर बनती रहेगी। और आज शहज़ादियों मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, इतने ज़्यादा कपड़े औरतें शहज़ादियों जब ज़्यादा कपड़े हो जाए ना, फिर औरतें जो है ना हाउस वाइफ्स होती है ना बेचारियाँ, उनका होता है कि बस जी हम अब कपड़े धो लें, जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए जी। अच्छा, जो औरतें जो होती हैं ना हाउस वाइफ होती हैं, उनका ये होता है कि उन्होंने जो काम सोच लिया होता है ना हमने करना है, तो बस फिर वो नहीं देखती कि हम थकेंगे, हमें जो है ना थकावट हो जाएगी, बस उन्होंने कर गुजरना होता है। ऐसे ही है ना शहज़ादियों। तो जो माएँ होती हैं ना, उनका दिल करता है कि जब हम अपना जल्दी जल्दी से काम कर लें, बच्चों के भी कपड़े, हस्बैंड के भी कपड़े हैं, तो कपड़े जी धो लें। तो यहाँ पर भी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई। तो ये जो इतना ढेर शहज़ादियों नज़र आ रहा है, ये मेरे हैंड वॉश के कपड़ों का था। अपने कपड़े मशीन के अंदर मैं कम ही डालती हूँ, कोई घिसे पिटे हों तो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना सारे कपड़े हाथों से ही धोती हूँ। तो जी शहज़ादियों यहाँ पर फिर मैंने ना शहज़ादे साहब का सूट डाला था मशीन के अंदर, तो उसको 2-3 चक्कर दिला कर मैं बाहर निकाल दिया। मैंने कहा इसको खंगाल करना ऐसे ही जो है ना वो डाल दूँगी बाहर, स्पिन भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जी बच्चों के कपड़े और शहज़ादे साहब के कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे। और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा चलो ये वाले कपड़े जो है ना हंगाल लेती हूँ। और यहाँ पर शहज़ादियों भी मैंने सारे कपड़े जो है ना हंगालने वाले जो थे, ये अभी तो एक ही सूट था और बाकी जो है ना मैंने कहा साथ साथ हंगालती जाऊँगी कपड़ों को, और पहले जो है ना हैंड वॉश वाले धो लूँ। मुझे इतने कपड़े देख कर ना दिल जो है ना घबरा रहा था, इतने कपड़े। फिर मैंने कहा नहीं निशा, जब बैठ के शुरू कर दिया ना अल्लाह का नाम लेकर वॉश करने, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे मैं कभी भी किसी काम से घबराती नहीं हूँ, बस अल्लाह का नाम लेती हूँ और काम शुरू कर देती हूँ। और शहज़ादियों पता ही नहीं चलता कैसे कैसे जो है ना काम हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जो है ना शहज़ादे साहब का सूट मैंने हंगाल लिया था। मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको डाल के आती हूँ, इससे पहले कोई, क्योंकि मेरे सारे कलरफुल से कपड़े, और शहज़ादे साहब का एक ब्लू कलर का सूट था, बच्चों के ब्लू थे, उनका कलर उतरना था। मैंने कहा ये लाइट सा कलर है, इसको पहले जो है ना मैं डाल लेती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से निचोड़ के जो है ना इधर ही मैंने फैला दिया। मैंने कहा खुद ही जो है ना यहाँ पर इसने ड्राई हो जाना है, तो क्या ही जाऊँ अब छत के ऊपर, छत पे जाऊँगी तो सारे कपड़े फिर ना एक ही मरतबा डाल आऊँगी, तो इसको यहीं पे डाल देती हूँ। तो फिर शहज़ादियों मैंने जो है ना ये सूट जो है ना यहीं पर ही डाल दिया। मैंने कहा कोई नहीं, यहाँ पर जो है ना इसने सूख जाना। शहज़ादियों गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना, मैं कहती हूँ यकीन करें छत पे कोई भी चीज़ डाल के ना 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर जो है ना चीज़ सूख जाती है। यहाँ पर फिर जो है ना शहज़ादे साहब का सूट था जो है ना, ये इन्होंने ईद पे पहने थे हसन हसनैन ने और शहज़ादे साहब ने। तो मैंने कहा इनको मैंने मशीन में डाला। ब्लू कलर का आपको पता है रंग इतना ज़्यादा उतरता है ना, तो मशीन में चक्कर खा खा कितना रंग मैंने कहा उतर जाना है। तो मैं जो है ना इसको हाथों से ही धो लेती हूँ। फिर शहज़ादियों मैंने ना इसको भी हाथों से धो लिया। बच्चों के जो सूट थे ना वो भी मैंने कहा हाथों से ही धो लेती हूँ, क्या ही मशीन में डालूँ। लास्ट टाइम ना मैंने लास्ट ईयर शहज़ादे साहब का ब्लू कलर का सूट लिया था, इसी के का ना रॉयल ब्लू कलर का सूट लिया, तो वो ना मैंने मशीन में डाल दिया। मैंने कहा चलो धुल जाएगा, तो इतना उसका रंग उतरा कि क्या ही बताऊँ। सारा सूट का ना रंग उतर गया। और मैंने उस वक्त से तौबा की कि ब्लू कलर का कोई भी सूट होएगा ना मशीन में मैंने नहीं डालना।
तो जी शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सारे कपड़े धुल गए थे। फिर मैंने सुखा के सारे कपड़े जो है ना ऊपर ले आई। फिर मैंने एक एक करके सारे कपड़े जो है ना तारों के ऊपर फैला दिए। और यहाँ पर ना इस वक्त मैं इतना ज़्यादा कोई थक गई थी ना, आपको क्या ही बताऊँ। तकरीबन 6-7 सूट तो मेरे ही थे हैंड वॉश वाले, फिर शहज़ादे साहब के, बच्चों के तो फिर जो है ना हंगाले कपड़े, मतलब कि थक टूट गई थी इस टाइम ना। तो लेकिन जो है ना फिर भी मैं कहती शहज़ादियों, जो घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इंसान थका भी हो ना फिर भी उसको थकने नहीं देती। थका हुआ इंसान ही काम करता रहता है, बस ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हसन साहब भी ऊपर आ गए थे यहाँ पर। तो मैंने कहा हसन आप ऊपर आ गए हैं, तो हंसना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हसन ऊपर इतनी धूप हो रही है तो आप ऊपर आ गए हैं। तो फिर जो है ना हसन ने यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर दिया, पाइप पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें हसन, अब आपको मैं क्या ही नीचे छोड़ के आऊँ, कपड़े डाल के साथ ही आपको जो है ना नीचे ले जाऊँगी। फिर शहज़ादियों 1 बाय 1 करके जो है ना सारे कपड़े माशाल्लाह से जो है ना मैंने तारों के ऊपर जो है ना बिखेरे। और जो है ना फिर जो है ना मैंने कहा अभी 10 मिनट बाद जो है ना इनको उतार लूँ, क्योंकि शहज़ादियों गर्मी के अंदर जितनी देर, याद रखिएगा आप लोग, बहुत सी औरतों को मैंने देखा सुबह के टाइम कपड़े धोती हैं 11-12 बजे और शाम तक पड़े रहते हैं। और शाम तक शहज़ादियों उनके आधे से ज़्यादा कलर जो है ना फेंट हो जाता है, कलर ख़राब हो जाते हैं। और तो याद रखिएगा जब भी कपड़े ड्राई करने के लिए डालें, जहाँ इतना थक जाती हैं तो 10 मिनट बाद उतार भी लिया करें, कोई बात नहीं। कपड़े डाल के आ गई थी ऊपर। यहाँ पर बन रहा था सालन मटन का, मामा बना रही थी मटन का सालन, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी। तो मामा कहती सालन मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है आप बना लें। हम पर मम्मा सालन बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं किचन नीट करती हूँ जल्दी से ना, और जो है ना आटा गूंद लेती हूँ। और खीर भी साथ साथ जो है ना मैं देख रही थी। और यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने जो है ना आटा गूंद लिया। थोड़ा सा आटा हम गूंद लेते, वैसे ना तंदूर से रोटी आ जाती है तो फिर ना आटा जो है ना काला होता रहता है। फिर मैंने कहा आटा मैंने थोड़ा ही गूंदना है, वैसे भी आज जो है ना आटा ख़त्म हो गया। मैं मम्मा को बता रही थी, मैंने कहा मम्मा आटा ख़त्म हो गया। यकीन करें हमारा आटा जो है ना 2 महीने आटा चला है, मतलब कि कोई रोटी खाता ही नहीं है। तो कोई सालन बन जाए, कढ़ाई बन जाए इस टाइप का कोई सालन, तो बाहर से आ जाती है रोटी। या और जो है ना कोई शोरबे वाला सालन बन जाए तो खमीरी आ जाती है। तो फिर घर में रोटी तो कम ही बनती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने आटा गूंद के जो है ना बाकी जो आटा था ना बचा हुआ दूसरा रात वाला, वो भी मैंने इसके अंदर डाल के जो है ना रख दिया। फिर नीचे आ गए मैं अपने रूम में। और यहाँ पर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा रूम था मेरा, हेल्पर ने सारी क्लीनिंग जो है ना वो कर दी थी। यहाँ पर हसन साहब जो है ना वो खेल रहे थे। मैंने ना हसन को मैंगो कट करके दिया, हसन ने मैंगो खाया और पीच खाया। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो इनको ना फीडर बना के देती हूँ। तो यहाँ पर ना फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले इनको फीडर बना के देती हूँ, देन जो है ना कोई भी काम करूँगी। तो शहज़ादियों माएँ जो होती हैं जितना मर्ज़ी थकी हो ना, उनको ये होता है कि हम अपने बच्चों को जो है ना खाना दे दें। मेरे साथ ना ऐसे ही होता है, मैं कहती हूँ हर माँ के साथ ऐसे ही होता है कि ना मैं थकी हुई थी, इतना दिल कर रहा था बस लेट जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, बच्चों को फीडर बना के देती हूँ। तो फिर बच्चे फीडर पी लेंगे, थोड़ी देर आसरा होगा ना इनको, आधा को घंटा। तो मैंने कहा फिर जो है ना इनको मैं कोई ना सॉलिड चीज़ खिला दूँगी, तो अभी जो है ना मैं इनको यही दे देती हूँ। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने इनको जो है ना वो फ़ीडर बना कर दी, इन्होंने फ़ीडर जो है ना एंजॉय की। और यहाँ पर जो है ना फिर रात की नमाज़ का टाइम हो गया। फिर जो है ना खूब शहज़ादियों नमाज़ जो है ना पढ़ी, दुआएँ मांगी अल्लाह के आगे। मैं कहती हूँ शहज़ादियों दुआएँ इंसान को मांगते रहना चाहिए, दुआ मांगने से बड़ा ही सुकून मिलता है। और यहाँ पर जो है ना फिर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी खीर भी जो है ना तैयार हो गई थी। और जो है ना खाने का टाइम हुआ और भाभी की कॉल आ गई कि आज इधर से खाना खाना। तो मैंने कहा चलो जी अब उधर चले जाते हैं। तो भाभी कह रही थी यार हम जो है ना आपको बड़ा ही मिस कर रहा है कि मेरी फूफो मुझसे मिलने नहीं आई, इतने दिन हो गए हैं। बाकी अनाया जोया सब बच्चे इतना मिस करते हैं। तो जिस दिन हम पार्क गए ना, तो बच्चों की कॉल, भाभी की कॉल आ रही थी कि बच्चों कह रहे हैं हमने फूफो के घर जाना। तो मैंने कॉल ही नहीं रिसीव की। बाद में मुझे भाभी ने बताया, मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा ओ मेरे बच्चों, मैंने कॉल ही नहीं रिसीव की। मैंने कहा वैसे ही करें, चलो मैं फ़्री होकर कर लूँगी। तो मुझे नहीं पता था बच्चों ने आना है। तो मैंने कहा चलो अब मैं किसी दिन ना बच्चों को स्पेशली जब छुट्टी हो गया फिर उनको खुद ही कहूँगी कि आप लोग आ जाओ, फिर उनके लिए मज़े मज़े के खाने बनाऊँगी जो जो उनको पसंद है। यहाँ पर फिर पापा के लिए मैंने फीकी खीर जो है ना वो निकाल दी थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना मैंने कहा चलो मम्मा कहती पापा के लिए फीकी खीर, क्योंकि पापा को शुगर है ना तो फिर वो नहीं खाते मीठी जो है ना वो खीर। तो फिर मैंने पापा के लिए फीकी निकाल दी। और ये खीर बनने में भी शहज़ादियों मैं कहती हूँ 3 से 4 घंटे पक्के लग जाते हैं, क्योंकि लाइट से फ्लेम पे बनती है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना फिर मैंने खीर जो है ना इसके अंदर डालनी थी चीनी, यहाँ पर फिर मैंने इसके अंदर डाल शुगर ऐड की। माशाल्लाह से जो है ना यहाँ पर तो अब पक गई थी फुल खीर ना, बस चीनी इसलिए लास्ट पे डाली क्योंकि पापा ने चीनी नहीं खानी थी, इसलिए लास्ट में जो है ना मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की। यहाँ पर माशाल्लाह से यमी यमी सी खीर जो है ना 10 मिनट के अंदर जो है ना
चीनी डालने के बाद जो है ना 10 मिनट के बाद जो है ना मैंने खीर को उतार लिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह से शहज़ादियों फिर जो है ना हमारी खीर जो है ना वो ठंडी हो गई, थोड़ी सी ना नॉर्मल हुई। तो मैं अभी गर्म ही थी वैसे, लेकिन थोड़ी देर गुजर गई थी। फिर मैंने इनको बोल के अंदर डाला। अच्छा मैंने 2 बोल्स निकाले, मैंने कहा आ जाएगी, लेकिन 5 केजी में यकीन करेंगे एक ही डिश बनी, 4 केजी में सॉरी। तो यहाँ पर फिर मैंने दूसरा बोल क्या करना था उसको उठा दिया। यहाँ पर फिर मैं मम्मा के घर जा रही थी। फिर बच्चों को मैंने जो है ना शावर दिलाया, नहलाया और फिर जो है ना मम्मा घर चली गई। तो रात को तकरीबन फिर मैं लेट ही आई थी। और यहाँ पर जब मैं मम्मा के घर गई हूँ ना, तो भाभी जो है ना वो खाना रख रही थी। यहाँ पर भाभी ने बहुत मज़े के खाने बनाए थे। यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।